गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक आज मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आने वाले जो चतुश्रेणी रेलवे और एसएससी के जो एग्जाम्स होते रहते हैं उन सभी का जीरो से लेकर हम स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। जीरो से लेकर बहुत ही जीरो से हम एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। छोटी से छोटी बात को लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम पहला ही टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। क्या करते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। क्या होती है दोस्तों? संख्या पद्धति। इनको किस प्रकार से पढ़ना होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो आती है संख्याओं के बारे में नॉलेज लेते हैं। जो संख्याएं होती है जनरली हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो होती है आपकी जैसे वास्तविक संख्याएं होती है, एक होती है काल्पनिक संख्या। एक तो वास्तविक संख्याएं होती है, कौन सी होती है दोस्तों? काल्पनिक। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। प्राकृत जो संख्याएं होती है उसके बारे में हम देखते हैं, अर्थात इसको नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। कहां से होती है दोस्तों? 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चलती है। कहां तक चलती है दोस्तों? अनंत तक चलती रहती है प्राकृत संख्या के अनुसार। ठीक है, इसी प्रकार से प्राकृत संख्या बाद में हमारी आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है दोस्तों? पूर्ण संख्या, ऑल नंबर। अर्थात यदि प्राकृत संख्या के अंदर हम जीरो शामिल कर ले, यदि प्राकृत संख्याओं के अंदर हम क्या शामिल कर ले दोस्तों? जीरो। क्या शामिल कर ले? जीरो शामिल कर दे तो वह संख्या आपकी जो बन जाती है वो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्याओं के अंदर यदि जीरो शामिल कर ले तो वह संख्या क्या बन जाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या हमारी बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। अब इसके बाद में हम देखें तो हमारे पास जो आती है वो आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या आती है दोस्तों? पूर्णांक संख्या। देखिए, पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीजर नंबर, इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे और जेड से भी बहुत से बार लिख दिया जाता है। तो इंटीजर नंबर क्या होती है? आपने बचपन में हमसे पढ़ा था, बचपन में जिस प्रकार से हम पढ़ा करते थे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से इनफाइनाइट। कहां तक चलते दोस्तों? इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से हम देखें तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से हम चलेंगे इनफाइनाइट। कहां तक चलते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, अर्थात अनंत तक हमें चलना होता है। तो देखिए, ये है हमारी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक भी होती है और क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक भी होती है। जो कैसी होती है? एक तो धनात्मक होती है और कौन सी होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। तो देखिए, इसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर दोनों कहा जाता है। तो देखिए, हम देखते हैं इसको। ये वाली हमारी रहेगी धनात्मक और पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। ये होती है हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसी प्रकार से ये वाली जो संख्या रहेगी हमारी क्या होगी दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अर्थात नेगेटिव इंटीजर नंबर। क्या होती है? नेगेटिव इंटीजर नंबर होती है। अब देखिए साहब, इसके अंदर से हमारे बहुत सारी संख्या, सभी संख्या पूर्णांक संख्याओं के अंदर विद्यमान होती है। तो जैसे हम सम संख्या इसमें से निकल जाएगी आपके। क्या होती है दोस्तों? सम संख्या। सम संख्या हम देखें तो कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 2 से। 2 इवन नंबर भी बोल सकते हो आप। सम संख्याओं को क्या कहा जाता है? इवन नंबर। इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से कहां तक चलेगा दोस्तों? अनंत तक।
कहां तक चलती है, अनंत तक। ये संख्याएं हमारी कहलाती है आपके पास, हमारी सम संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या। इसी प्रकार से हमारी दूसरी संख्या आती है और संख्या आता है विषम संख्याएं भी आती है। तो लेकिन हम इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सम संख्याओं के अकॉर्डिंग हम देखें, यदि दो सम संख्याओं को जोड़ दे, देखो ध्यान दीजिएगा, यदि दो सम संख्याओं को जोड़ दे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमेशा क्या होती है दोस्तों, सम संख्या ही प्राप्त होती है। यदि दो सम संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमेशा कौन सी संख्या मिलती है, सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल 4, 4 प्लस हमने 6 जोड़ा, कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। तो देखो 4 भी हमारे पास सम है और 6 भी हमारे पास सम है। तो दो सम संख्याओं को यदि हम जोड़ दे तो हमेशा हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी दोस्तों, सम संख्या। देखिए साहब, आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग प्राकृत संख्याओं के बारे में। देखा हमने क्या होती है, नेचुरल नंबर, अर्थात जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक चलती है दोस्तों, अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या ऑल नंबर होती है 0। यदि प्राकृत संख्या के अंदर 0 शामिल कर लिया जाता है तो वह संख्या आपकी कौन सी संख्या बन जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाती है। अब पूर्ण संख्या के बाद में हमारी जो संख्याएं आती है वो कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी होती है दोस्तों, पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक जो संख्या है आपकी वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो देखिए साहब, जो नेगेटिव लगा हुआ है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी, जिसमें पॉजिटिव है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। दोनों इनफाइनाइट तक चलती है। बचपन में हम जब ग्राफ बनाया करते थे, मैप बनाया करते इस प्रकार से, तो ग्राफ हमेशा जो बना करता था वो 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते। इधर -1, -2, इधर -3। तो ये संख्याएं हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते थे, आपके पूर्णांक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते थे। कौन सी संख्या को रिप्रेजेंट करते, पूर्णांक संख्याओं को। और पूर्णांक संख्याओं के अंदर से हमने सम संख्याएं निकाली। सम संख्याएं क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से इंफाइनाइट तक चलती है। मैंने लिखा यदि दो सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमेशा सम संख्या ही हमें प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है दोस्तों, सम संख्या। देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में हमारा जो क्या है, सम संख्या भी हमारी होगी विषम संख्या और नंबर। देखिए अब क्या होती है विषम संख्या, 1, 3, 5, इसके बाद 7 है, इसके बाद में 9 है, 11 है, 13 है, 17 है। इसी प्रकार से आगे चल सकते हो। 15 है आपका, पहले 15 है, फिर 17 आएगा आपका। ये कहां तक चलेगी दोस्तों, अनंत तक। कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। तो इस प्रकार की जो विषम संख्या और नंबर जो होती है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चलती है आपकी। अब देखिए साहब, यहां पर भी ध्यान दिए, यदि दो विषम संख्याओं को यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो सम संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल 4, यदि 3 प्लस मैंने 5 जोड़ा तो 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। यदि मैं दोनों को जोड़ता हूं तो हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, हमें सम संख्याएं मिलती है। कौन सी संख्या मिलेगी, हमें सम संख्याएं मिलती है। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर 9 लिख दिया और यहाँ पर 11 जोड़ दिया। अगर हम इन दोनों को जोड़ते तब भी क्या मिलती है दोस्तों, अर्थात सम संख्या ही मिलेगी आपकी। कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्याएं आपकी मिलती है।
ठीक है, कौन सी संख्याएं मिलती है आपकी, सम संख्याएं मिलती है। अब देखिए आगे, जैसे हमारे पास देखिए सम संख्या हो गई आपकी, विषम संख्या हो गई, अब हमारी आती है दोस्तों अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या आती है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, कौन से प्राइम नंबर आपके पास। देखिए साहब ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, देखिए साहब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड संभव है, जिसके कितने गुणनखंड संभव है दोस्तों, दो ही गुणनखंड क्या हो, संभव है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे छोटी जो होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। अभाज्य संख्या को दूसरी संख्या रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। कौन सी संख्या होती है दोस्तों, रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को किस नाम से जानते हैं, रूढ़ संख्या के। तो सबसे छोटी क्या होती है, 2 होती है। 2 के बाद में हम देखें तो 3, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, 7 के बाद में 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 17 के बाद में दोस्तों होगी 19, 19 के बाद में आपकी 23 होगी, 23 के बाद में 24 नहीं होती, 25 नहीं होगी आपकी, 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, क्या होगी दोस्तों 29, 29 के बाद में होगी 31, 31 के बाद में 32 नहीं होती है, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 36 हो क्या आएगा 37, 37 के बाद में 38 नहीं होती दोस्तों, 39 नहीं होगी, 40, 41, 41 के बाद में हमारी होगी 43, 43 के बाद में 44 नहीं होगी, 45 नहीं होगी आपकी, 46 नहीं होगी, 47 होती दोस्तों, 47 के बाद में 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 50 नहीं होगी, 51 नहीं होगी, इसके बाद 52 नहीं होगी, क्या होगी दोस्तों 53, कितनी होगी 53, 53 के बाद में देखिए हम 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, 58 नहीं होगी, क्या होगी दोस्तों 59, 59 के बाद में हमारे पास 60, 61 होगी, 61 के बाद में 62, 63 नहीं होती आपकी, 64 नहीं होगी, 65 नहीं होगी, 66, 67 नहीं होती है, कितनी होगी 67 के बाद में 68 है, 68 है, 69 है और 71 है, 73 है, 73, 74 नहीं होगी, 75 नहीं होगी, 76 नहीं होगी, 77 नहीं होगी, उसके बाद में 78 नहीं होगी, 79 होगी, ठीक है। इसके बाद 79 के बाद में होगी 83 होगी, कितना होगा 83 होगी, 83 के बाद में 84 नहीं होता, 85 नहीं होगा आपका, 86 नहीं होगा, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 होगा, फिर 90, 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 95 नहीं होगा, 96 नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों 97 होता। तो इस प्रकार से कहां तक चलते हैं, इनफिनिट। टोटल जो होती है देखिए साहब कितनी होती है वो देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 25, कितने होती है दोस्तों 25। तो 1 से लेकर जो 100 तक की जो संख्याएं होती है, 1 से लेकर जो 100 तक की जो संख्याएं होती है उसके अंदर जो अभाज्य संख्या अर्थात जो रूढ़ संख्याएं होती है वो कितनी होती है दोस्तों 25, कितनी होती है 25। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है दोस्तों 2 होती है, क्या होती है 2। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, ओनली फॉर 2 होती है। ये मात्र एकमात्र संख्या है जो सम है, इसके अलावा जितनी भी आपके संख्याएं बनती है वो सभी संख्याएं विषम होती है।
क्या होती है दोस्तों, विषम होगी। ओनली फॉर सम संख्या आपके क्या होगी, दो ही होती है, एक मात्र है। अब आपसे वो पूछ ले कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती है, तो हमेशा आपका आंसर रहेगा वह एक ही रहेगा, अर्थात वो संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 2 होगी। कौन सी होगी, 2। कितनी होती है, तो 1 होगा आंसर। कितनी होती है, तो 1 होगा। कौन से, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 2। अब हमसे पूछा जाता है जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आंसर 2 होगा। लेकिन क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा। अगर हमसे पूछा कि एक अंक की, कितने अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक की। अब इसके बाद में 11 आता है जो 2 अंक हो जाता है। अब देखो दूसरा सवाल क्या बनता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो हमसे क्या पूछेगा दोस्तों, 11 होगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या होती है दोस्तों, 97। और यही क्वेश्चन आपके सीईटी 2000 जो 24 में हुआ था उसके अंदर पूछ लिया गया। क्या था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन था। देखो साहब मैं आपको लिखवा देता हूं, क्या था क्वेश्चन आपका, देखिए साहब क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना है। तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है हमारे पास, 97। कितनी है, 97 है। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास 97 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 86। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 86 आंसर होगा। कितना होगा, 86। इसी प्रकार से अगर और क्वेश्चंस क्या बन सकता है, अब भविष्य में आपसे योग पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों, योग पूछ ले। क्या पूछेगा, यदि 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो सबसे बड़ी तो क्या आती है दोस्तों, 97। सबसे छोटी क्या है, 11। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 और 108 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। इसी प्रकार से और भी अगर सवाल का आंसर पूछे हमसे तो क्या पूछ सकता है वो देखिए साहब। और देखिए हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे हमारे सवाल पूछा गया इस प्रकार से कि 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य, सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर है।
ये आपसे सवाल पूछा है। क्या पूछा है? 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य संख्या का अंतर है। तो 1 से 100 तक की जो संख्या होती है, तो सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 97। कितनी होती है? 97। और सबसे छोटी बोला है मैंने, तो क्या आएगा दोस्तों? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 95। क्या हो जाएगा? 95 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से अगर इसके अंदर और भी सवाल हम देखें तो क्या क्या सवाल बन सकते हैं? देखिए साहब, मैं आपको और सवाल बता देता हूं उसके अंदर। देखिए साहब, क्या सवाल बनेंगे आपके? देखिए साहब, जैसे हमारे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि 1 से 100 तक की संख्या में सबसे छोटी विषम अभाज्य व सबसे बड़ी विषम अभाज्य, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या का अंतर है। क्या है? अंतर है। तो देखिए दोस्तों, 1 से 100 तक की सबसे छोटी विषम शब्द है। देखिए, मैंने सबसे छोटी नहीं बोला, यह विषम शब्द भी और जोड़ दिया आपके पास। क्या जोड़ दिया दोस्तों? विषम। तो देखिए, सबसे छोटी जो विषम संख्याएं होती है वो क्या होती है दोस्तों? अभाज्य 3। और सबसे बड़ी कौन सी है? 97। तो 97 माइनस 3 कितना बचेगा हमारे पास? 94। तो इस बार जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा दोस्तों? 90। कितना होगा आपका? 94 एग्जैक्ट आंसर। ठीक है। और भी देखे, जैसे हमसे पूछ ले कि 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती है उनमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो टोटल 25 होती है दोस्तों। अगर 1 से हम देखें, यहां से हम देख ले कि यहां से लेकर यहां तक 1 से 25 तक की जो अभाज्य संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? 1 से कहां तक? 25 तक जो संख्याएं होती है उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से 25 तक की में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो देखिए दोस्तों, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 9। कितनी होगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि वो आपसे पूछ ले कि 1 से 50 तक के बीच पूछे, जैसे यहां से यहां तक आप पूछ, अब क्या पूछे वो कि आपसे पूछा जाता है कि 25 से लेकर 50 के बीच में, 25 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है कितना होगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, उसने पूछा हमसे कि 1 से सॉरी हमसे पूछा गया कि 50 से 75 के बीच में, 50 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो देखिए, 50 से कहां तक? 75 तक, यहां तक 75 की बात कर रहा हूं। इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो देखिए, 1 से अगर हम इसको यहां लिख दें तो देखिए, जैसे मैंने ये संख्या यहां लिख दी, यहां लिख दिया। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक अब कितनी संख्याएं होती है? हम देखें कि कितनी संख्याएं इसके होती है। वो देखिए साहब, तो यहां से लेके कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो यहां से भी कितनी हो गई दोस्तों? 6। कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछे कि बताइए कि 75 से लेकर 100 तक, 75 से लेकर कहां तक? 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो यहां से लेकर हम यहां तक देखें तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती है हमारे पास? तो देखिए, 1 2 3 और 4। कितनी होती है दोस्तों? 4। कितनी होगी? 4 होगी। तो इसी प्रकार से हम इसके बारे में देखें, अगर हमसे पूछा कि 1 से
25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, तो कितनी होती है दोस्तों? 9। कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9 होगी आपकी। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो देखो 1 से 50 तक देखने, तो देखो 1 से 25 तक तो कितनी होती है? 9। उसके बाद में हमने कितनी देखी? 6। तो 9 6 कितना होता है दोस्तों? 15। तो टोटल कितनी होती है? 15 होती है 1 से। इसी प्रकार से हमसे पूछे कि 1 से 75 तक, 1 से 75 तक अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक कितनी होती है? अभाज्य संख्या। तो 1 से 75 से जो अभाज्य संख्या होगी वो कितनी होगी? देखिए साहब, तो आपको 15 तो यहां पर दे देखिए, 15 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 21। कितनी होती है? 21। देखो यहां से यहां तक लेकर कहां तक? यहां तक। तो यहां से 9 और 6 कितना? 15। 15 और 6 कितना होगा? 21। इसी प्रकार से हमसे पूछे कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 21 प्लस कितना जोड़ देंगे? 4, अर्थात कितनी दोस्तों? 25। कितनी होती है? 25। तो 1 से लेकर जो 100 तक अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। कितनी होती है? 25। हमने एक एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अभाज्य संख्याओं के बारे में, और भी अभाज्य जो संख्या है आपके अलग से, हम अभाज्य गुणनखंड अलग है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें हमारे पास लिखी है। तो इन सभी के बारे में हम पूरी डिटेल से एक एक चीज के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़िए आप लोग, ताकि और नई नई बातें हम आपको बताते रहें, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसके बारे में नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय।